गोलू की उलझन। एक बार की बात है, गांव में गोलू नाम का एक बच्चा रहता था। गोलू बहुत ही शरारती और चंचल था। उसकी शरारतों से पूरा गांव परेशान था। एक दिन गोलू ने सोचा कि क्यों न आज कुछ नया किया जाए। उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे सभी बुजुर्ग बैठकर गप्पे मारा करते थे। गोलू के मन में एक शरारत सूझी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पेड़ के नीचे एक बड़ा सा ड्रम रखा और उसे मिट्टी से ढक दिया। फिर उन्होंने उस पर घास बिछा दी ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन जब गांव के बुजुर्ग वहां आकर बैठे, तो गोलू ने अपनी योजना के अनुसार एक लंबी डोरी का इस्तेमाल करके ड्रम को धीरे धीरे खींचना शुरू किया। ड्रम घिसटते ही एक अजीब सी आवाज आने लगी। बुजुर्ग डर के मारे इधर-उधर देखने लगे। भूत! भूत! कुछ ने चिल्लाया। गोलू और उसके दोस्त छिपकर यह नजारा देख रहे थे और अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने ध्यान से देखा और ड्रम को घिसटते हुए पाया। उन्होंने सभी को बताया कि यह तो गोलू की शरारत है। सभी बुजुर्ग गोलू के पास आए और उसे पर से समझाया कि शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को डराना या परेशान करना नहीं चाहिए। गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। बुजुर्गों ने गोलू और उसके दोस्तों को एक नई योजना सुझाई। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग वाकई में कुछ अच्छा और मजेदार करना चाहते हो, तो क्यों न हम सब मिलकर गांव में एक मेला लगाएं। गोलू और उसके दोस्तों को यह विचार बहुत पसंद आया। सभी ने मिलकर मेले की योजना बनाई। गांव के लोगों ने खेल खिलाई, खाने पीने की स्टॉल्स और मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए। मेले का दिन आया और पूरा गांव उत्साह से भर गया। गोलू और उसके दोस्तों ने एक जादूगर का शो आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपनी छोटी छोटी शरारतों से सबका मनोरंजन किया। मेले की सफलता ने गोलू और उसके दोस्तों को एक नई सीख दी। उन्होंने सीखा कि अगर उनकी शरारतों का इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए, तो वह सभी के लिए खुशियां ला सकता है। गोलू ने अपनी शरारतें जारी रखी, लेकिन इस बार वह सुनिश्चित करता था कि उसकी शरारतों से किसी को तकलीफ न हो, और इस तरह से गोलू गांव का सबसे प्यारा और मनोरंजक बच्चा बन गया। और गांव वाले हमेशा कहते, गोलू की शरारतों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हंसी खुशी कितनी जरूरी है। इस घटना के बाद गांव में हर साल मेले का आयोजन होने लगा। गोलू की शरारतों ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक साथ ला दिया। लोग एक दूसरे के साथ खुशियां और हंसी बांटने लगे। जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता, उसे गोलू और उसकी शरारतों के बारे में जरूर सुनाया जाता। गोलू की कहानियां गांव की विरासत का हिस्सा बन गई। और इस तरह से गोलू की शरारतों ने न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए खुशियों और सीख के पल लाए। गोलू का नाम हमेशा मुस्कान और खुशी के साथ याद किया जाता रहा। अंत में गोलू ने सभी को यह सिखाया कि शरारतें करना ठीक है, लेकिन उन्हें सकारात्मक तरीके से करना चाहिए ताकि वे सभी को खुशी दे सकें। और यही गोलू की उलझन का हल था। गोलू और उसकी शरारतों की कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे जीवन में खुशी और सकारात्मकता का महत्व समझ सकें।